अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वाक़ई नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है? और ये जो मीडिया पे जो कुछ दिखाया जाता है, सेलिब्रिटीज़ जो है इनवाइट कर रही हैं हमारे बारे में, मैसेजेस रिकॉर्ड कर के लोगों को बोल रही होती हैं कि जी आएँ और जल्दी से इस प्लेटफ़ॉर्म का पार्ट बनें। ये सब क्या है? इतनी ज़्यादा हाइप, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग, इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज। बहुत सारे लोग इस जाल का हिस्सा भी बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बाशऊर लोग जो हैं वो उस जाल से बच के निकल आते हैं और उनको कहीं न कहीं एक ये चीज़ इसके थ्रू नज़र आ रही होती है कि शायद ये बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशियली दिखाया जा रहा है और जो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है वो इसके बरक्स है। तो यहाँ पर हम तीनों ने ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अगर आप में से कोई एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो हम वहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। जी, मैं अपना पर्सनल ही रिव्यू करूँगी क्योंकि मैं इस हाइप का शिकार खुद बनी थी इन लोगों के साथ। मैं अदर टीम से आई हूँ और वहाँ पर मेरे साथ यही करा गया, काफ़ी तरह से हाइप जो है मुझे क्रिएट करी गई थी मेरे साथ। यहाँ तक कि पहले एक इंटरव्यू के थ्रू ये हमारी पूरी नीड को जज कर लेते हैं, इंटरव्यू में हर चीज़ पूछ लेते हैं कि आपका अपना घर है, आप हाउसवाइफ हैं, हर चीज़ को टोटली ये पूछ लेते हैं इनके। जब इनके पास सारा कहते हैं ना हमारा डेटा मौजूद हो जाता है, फिर ये हमारे ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। अच्छा इन्होंने मेरे साथ क्या करा, मुझे ये कहते हैं कि क्या नाम है, देखिए आप हमारे साथ अभी अगर जॉइन कर लेती हैं, तो फिर ये कि आप 3 महीने बाद ना, आप खुद अपनी ही इनकम पर ना उम्रा कर रही होंगी। अब बताएँ, अब ऐसी बात ये कह देते हैं अगर किसी मुसलमान को, तो वो तो फ़ौरन कहेगा हाँ जी, ये तो मेरा ड्रीम था, ये तो मेरे ख्वाब है, मैंने इसे कंप्लीट करना है और ऐसा हो सकता है, तो वो तो डेफ़िनेटली कहेगा ना कि यस मैं जॉइन करूँगी, मुझे ये चाहिए, मैं 3 महीने बाद ऐसा कर सकूँ। यानी कि मुझे इस तरह से करा है अगर, तो मेरी कज़न को दूसरे वे में लेके चले थे। अच्छा उसके इंटरव्यू में उससे निकल गया एक बस बात निकल गई कि मेरा तो रेंट का घर है, मैं इतना अमाउंट अभी पे नहीं कर सकती हूँ। बस वो नीड उसकी ना उसने पकड़ ली कि नहीं आप देखें आज आप हमसे जॉइन कर लेते हो ना, तो फिर ये है कि आप अगले 6 मंथ में ना आप अपने घर पे बैठे रहोगे। तो वो तो इंसान जो इस चीज़ की ज़रूरत है इंसान को, उसके लिए वो फ़ौरन से कहेगा कि हाँ, नहीं अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैं तो लेकिन बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने माइंड को ज़रा खोला, हमने सर्चिंग की तरफ आए, वीडियो देखते-देखते मैम फरियाल की मुझे वीडियो दिखी, फिर ये कि माइंड खुला कि नहीं ये सब 3 महीने और 6 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें इस चीज़ के लिए सर्चिंग करनी चाहिए, फिर हमने काफ़ी सर्च करा, काफ़ी चीज़ें देखी, सर्च करा इस चीज़ पर तो फिर हाँ जी, डेफ़िनेटली ये हुआ कि ये तो हाइप क्रिएट हो रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे देखा जाए कि हाइप क्रिएशन जो है वो आपकी मेंटालिटी से खेला जा रहा होता है। आपकी ये आपका माइंडसेट का ही गेम है। एक्चुअली देखो, हम जब अपने बिज़नेस को एक्सप्लेन करने किसी के सामने बैठते हैं तो ऑफ कोर्स उसका हम अच्छा पहलू रखते हैं सामने। उसको लोगों को हम बताते हैं कि भई यहाँ पर आपका इतना अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है, यहाँ पर आपकी इस तरह से लाइफ चेंज हो सकती है, जो कि एक हकीकत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वाक़ई इतना पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अपने बिज़नेस की अच्छाई बताना एज़ कंपेयर टू हाइप क्रिएट करना, इसमें थोड़ा-सा ना हमें डिफरेंस अगर हम थोड़ा-सा अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दें, तो आई थिंक वहाँ पर ना माइंड क्लियर हो जाएगा हमारे सुनने वालों का। बिल्कुल, आप सही कह रही हो। ये एक्चुअली ना ब्रेन वॉश करते हैं, आपके दिमाग से करते हैं। ये जो 7-8 दिन की जो ट्रेनिंग्स होती है ना, ये इसीलिए होती है कि बंदे का दिमाग ना आहिस्ता-आहिस्ता वो डेवलप होता है कि हाँ भाई, हाँ पैसिव इनकम, हाँ भाई, हाँ बिज़नेस, अपना बिज़नेस, मैं तो अमीर, मैं तो ड्रीम्स पूरे कर लूँगी। स्टार्टिंग ये लोग यहीं से करते हैं। पहले ही आपको वेबिनार में दिखाया जाता है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम्स? आप अपने ड्रीम्स नीचे लिखें। तो सपने ना ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। इंसान के पास जो भी उठा होता है, वो उठा के बेच देता है कि भई मुझे अपना सपना पूरा करना है और उसके लिए चाहे जो भी मुझे लगाना पड़े, मैं दाँव पे लगा लूँगा। बंदे का दिमाग वहाँ पे काम करना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हुँ। कि आपको पता हो कि कौन आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक्साइटमेंट दिखा रहा है और कौन आप पर हाइप क्रिएट कर रहा है, कौन लालच दिखा रहा है। लोग अक्सर ना इन दोनों को हुँ। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आपके सामने अगर आप ट्रांसपेरेंट बिज़नेस को रख रहे हैं, यहाँ पर जितना जल्दी क्विक मनी तो ख़ैर होता नहीं है ब इनके बकौल इनके कि क्विक मनी होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्टार्टिंग में ही क्विट कर देते हैं। तो आप दोनों पहलू को सामने रखो ताकि ऑडियंस अपना हुँ। डिसीज़न आसानी से ले सके कि भाई आया मुझे ये काम करना है, मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अव्वल तो वो काम बताते नहीं हैं। काम है क्या आखिरी-आखिरी दिनों तक नहीं बताते। 2 सीसी कर लो, जॉइन कर लो, उसके बाद आपको काम बताया जाएगा। ट्रेनिंग स्टार्टिंग की जो थी हमने दे दी, अब हुँ। बाद की ट्रेनिंग आपकी जॉइनिंग के बाद। और लोगों को पता ही नहीं होता काम करना क्या है। लोगों को हुँ। लगता है हाँ भाई पैसा बहुत है, लो हमने जॉइन कर लिया। अब पता चल रहा है भाई हम तो काम ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना आपको ट्रांसपेरेंट बिज़नेस दिखना चाहिए। ये हकीकत है आपकी कि आप समझो हुँ। कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा-सा रिसर्च करो। बहुत सारे आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप हुँ। सोशल एप्लीकेशंस पे जाओ, वहाँ पर जाके आप लोगों के रिव्यूज़ लो। ग्रुप्स वगैरह हैं बहुत सारे फॉरएवर लिविंग के हैं, जिन्होंने जॉइन पहले कर लिया है, उनके रिव्यूज़ लो, कहाँ से जॉइन किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन-सी टीम से किया, क्या उन्होंने स्किल सिखाए, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, हर चीज़ पूछने करने के बाद आप कोई फैसला लो। तो ये एक चीज़ है कि हमारी ऑडियंस को माइंड में रखना चाहिए कि अगर वो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं करें,
कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो वो अपने लिए सही फैसला करने का ये तरीका है, ये वे है कि आप इस तरीके से चल के एक सही फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, मेहजबीन बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि हाइप और एक अट्रैक्शन को डिफरेंशिएट किस तरह किया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्ज़ैजरेट करके यानी कि बिल्कुल ही मतलब प्रैक्टिकलिटी से दूर-दूर तक जिस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं हो, आपको ऐसे गोल्डन हनी ट्रैप में आपको फँसा दिया जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, स्पेशली हलाल इनकम में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हलाल इनकम जब भी इंसान कमाने निकलता है, वो एक चीज़ ज़हन में रखता है हमेशा कि देखो मेरी ग्रोथ होगी यहाँ पर, लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। अब देखिए ना एक हाउसवाइफ है, मिसाल के तौर पर सदफ ने अभी बात की कि मुझे शुरू में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ जॉइन करने के बाद मैंने सीखा और अब मैं इस काबिल हूँ कि आज मैं माशाल्लाह फर्स्ट लाइफ में अपने बैठी हुई हूँ, लोगों को गाइड कर रही हूँ खुद। तो सदफ को यहाँ तक आने में, पहुँचने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में टाइम लगा है एंड ऑब्वियसली शी इज़ वेरी मच सैटिस्फाइड। इसी तरह आपने कहा मेहजबीन के जब मुझे कुछ खटका हुआ था जो फॉरएवर का एडमिशन जिस टीम ने दिया था वहां मुझे कुछ गड़बड़ लगी कि वहां बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट आर्टिफिशियल एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा था। आपने क्या किया, सिंपल आप सोशल मीडिया पे गए, आपने लोगों के रिव्यूज चेक किए, आपने लोगों से बातचीत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि सोशल मीडिया आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, आप कैसे किसी के जाल में फंस सकते हो, आप पहले तस्दीक करो ना। इतना यानी कि आप करियर का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तस्दीक करें, रिसर्च करें। ये तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाकर हाइप क्रिएट होती है। एक और दूसरा भी तरीका है, फोमो तो उसके ऊपर बात फोमो जो करते नॉर्मल हैं। स्ट्रेटजी है यार, ये स्ट्रेटजी है बिजनेस की। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है बिजनेस की, उसमें ना ये स्ट्रेटजी आती है कि फोमो हम लोग क्रिएट करते हैं। फोमो का मतलब क्या होता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, किसी भी चीज के खो जाने का डर। डर किस तरह का कि भाई अभी नहीं करा तो बाद में नहीं मिलेगी, अभी नहीं करा तो बाद में महंगी मिलेगी, आप रह जाओगे, आप बाकियों से पीछे रह जाओगे। तो ये एक फेयर लोगों के दिमाग में पैदा कर देना कि भाई अगर मैंने अभी भी नहीं किया तो कीमतें बढ़ जाएंगी या तो फिर मुझे मिलेगा नहीं, ये मेरे लिए मौका मैं गवा दूंगा। आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको इंटरव्यू देना है, आपको जॉब के लिए, मतलब इस तरह से माइंड डेवलप किया रहता है कि इंसान को लगता है कि आप जॉब के लिए तैयार कर रहे हो खुद को। स्टार्टिंग में तो बताते ही नहीं है कि जॉब है या बिजनेस है। इंटरव्यू आपका होगा, आप प्रिपरेशन करो, आप नॉलेज टेस्ट की तैयारी करो, ये सारी चीजें आप लिखो, प्रोफाइल की सारी डिटेल्स लिखो, सवाल आपसे पूछेंगे, हमारे अपलाइन आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। एक बंदा ना प्रेशर में आ जाता है, भाई अब मैं क्या करूं, मुझे करना है, तैयारी करनी है, रात से लग जाता है। तो अब ये एहसास होता है कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा था और मैंने खुद को बचा लिया। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं दूसरों को भी बचाऊं। मेरे पास आती हैं छोटी छोटी लड़कियां, 12वीं क्लास की, 13वीं क्लास की, इंटर किया हुआ होता है। अब वो डर जाती है कि भाई हमारा तो इंटरव्यू टेस्ट है, हम क्या सवाल पूछेंगे, मुझे तो पता नहीं, आप हेल्प कर दें। मैं उनको समझाती हूँ। तो ये आप समझो कि एक फेयर ऑफ मिसिंग आउट का आपके ऊपर ना एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है, जिससे आपको खुद को बचाना है। इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी को कि वो अपना कुछ भी उठा के बेच दे, या तो फोन बेच दे या तो घर का कोई कीमती सामान बेच दे, वो बाद में नुकसान होता है उसका। तो नुकसान नहीं करना चाहिए हमें किसी का, ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक मार्केटर को भी ध्यान में रखनी चाहिए और एक कस्टमर को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं अपना किस हद तक नुकसान करने जा रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह से लास्ट में मुझे इन लोगों ने कहा था कि आप अगर फुल अमाउंट नहीं दे रहे हो तो आप अभी ऐसा करें 30 to 40 अमाउंट दे दें हमको, तो हम ये कि आपका स्टार्ट करवा लेते हैं और जैसे ही आप 2cc के अमाउंट पूरे डन कर लेंगे ना तो फिर आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। अब मेरा माइंड तो एकदम से हुआ ना कि ये क्या सीन है कि अभी 30 to 40,000 दे दूं और स्टार्टिंग और मेंटोरशिप की भी बात होती है। भाई 5,000 जो है आप फी पेड कर दें, आपको मेंटोरशिप दी जाएगी। अब हमारे सीनियर आपको देंगे और उनके सीनियर जो देते हैं मेंटोरशिप, वो तो सबको पता है, सिर्फ हाइप के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, उनका कोई ट्रेनिंग सेशन तो है ही नहीं उनके पास। जिन लोगों को अभी इन लोगों ने इस तरह से चले फंसा भी लिया, ठीक है ना, 3 महीने बाद आपको ये अप लेवल अप हो जाएगा, आपने घर मिल जाएगा, आपको कार मिल जाएगी, लेकिन 3 महीने बाद जब उस बंदे के पास कुछ भी ये नहीं होगा तो वो सोचे उसका माइंड क्या होगा। फिर लोगों का माइंड हो जाता है कि मार्केटिंग गलत है, ये स्कैम हो जाता है। तो यार आप पहले ज्वाइन करने से पहले सर्च कर लेते ना, तो आप इस चीज से खुद ही बच जाते। अमाउंट भी चला जाता है, प्रोडक्ट भी नहीं मिलती है उन लोगों को, और बस क्या, हम करना शुरू हुए थे बिजनेस, लेकिन बिजनेस तो कुछ सिखाया नहीं है ना, स्कैम होता है, ये तो फेक है, कंपनी खराब है। लेकिन अपने अंदर नहीं देख रहे, दूसरे को नहीं देख रहे, उसने इतनी हाइप क्रिएट करी। सोचो तो 3 महीने आप कैसे कर लोगे जब आपको किसी चीज का ए भी नहीं पता है। अब ऐसा हाउस वाइफ मुझे तो बिजनेस का ए भी नहीं पता है, ऑनलाइन है क्या क्या नहीं है, लेकिन फिर मैं 3 महीने में इतने ऊपर हो जाऊंगी, ये तो माइंड में सोचने वाली बात है ना। इसके लिए हम हमारी आवाम को चाहिए कि इस चीज को सर्च करे, जाकर थोड़ा सा अपना माइंड को खोले। काफी चीजें, जैसे महजबी ने कहा, कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे सर्च कर ले, गूगल पे सर्च करें, थोड़ा सा सर्चिंग के पॉइंट में आए, सर्च करेंगे ना तो आप देखें इंशाल्लाह हलाल वे में और होनेस्ट वे में आप काम करेंगे। बिजनेस बुरा नहीं है, इसको बुरा करा जा रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग गलत नहीं है, इसको गलत कहा जा रहा है और करा जा रहा है सिर्फ इसी जो कहते हैं ना हाइप क्रिएट करी जा रही है, कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता।
इस चीज को लोगों को ना इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रेशर भी क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि सीधी सी बात है, बिकॉज एज आई सेड कि ये लोगों की मेंटालिटी से खेलते हैं। अब पाकिस्तान में जो है 90% आवाम ऐसी है जो कि बिजनेस स्कूल से भी बेशक आप पढ़ के निकले, यूनिवर्सिटी से आप बिजनेस पढ़ के निकले, लेकिन आपके माइंड में यही होगा कि मैं बिजनेस की डिग्री लेकर जो है बहुत ही जबरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लूं। बिजनेस करने का कोई सोचता नहीं है, क्योंकि 90% लोगों का माइंड जो है वो जॉब माइंडेड होता है। अब उससे ये प्ले करते हैं, क्या करते हैं कि इंटरव्यू का प्रेशर, कि भाई आपने अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं किया, देखिए जी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम स्पॉट्स अवेलेबल हैं, तो लोग उस जो है ना एक भाग दौड़ में लग जाते हैं कि या अल्लाह जल्दी से हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, बस हमें किसी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये भी एक तरह का प्रेशर है। और इस चीज का डैमेज क्या हो रहा है? देखिए फायदा तो उनका हो ही रहा है, लेकिन इसको डैमेज किस तरह, हमारी यूथ की जो साइकी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। और अव्वल तो उससे भी बड़ा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि आखिर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की ही क्यों जाती है? ये क्या मतलब ये एक हमारे माशरे की बहुत बड़ी खराबी है। उसके ऊपर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम तबसरा कर ले। बिल्कुल, ये हाइप क्रिएट करने का तो सिंपल मकसद यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो। अब ये पाकिस्तानी अवाम का ये नॉर्मल नेचर है इंसान का कि उसको ना फ़ायदा जहाँ पे दिखेगा ना वो जाएगा। मैं अपनी भी बात करूँ ना कि अगर मुझे एक ही चीज़ अलग-अलग जगहों पे मिल रही है और मेरी ज़रूरत की है, तो मैं लूँगी ज़रूर। मगर ये थोड़ा देख के लूँगी कि भाई कहाँ पर कम प्राइस में मिल रही है, कहाँ पर मुझे डिलीवरी सही टाइम पर मिलेगी। ये सारी चीज़ें ना रिसर्च करके लूँगी, मगर मैं अपना फ़ायदा भी देखूँगी। तो ये इंसान का नेचर है कि वो अपना फ़ायदा देखता है। मगर इसी फ़ायदे का मतलब इसी आपके नेचर का कोई सामने वाला फ़ायदा उठाए कि भाई उसका नेचर ये है कि भाई वो फ़ौरन से पैसे की लालच में आ जाएगा। उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, जैसे कि सदफ ने स्टार्टिंग में कहा कि वो पहले ही मालूम कर लेते हैं, आपसे सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इसको घर की ज़रूरत है या उसका इस्लामिक माइंडसेट है तो उसको उम्रे पे जाना है या इसके फलाँ बच्चे हैं तो ये इतनी नीडी है, ये बच्चों की खातिर कर लेगी। तो वो ट्रिगर करते हैं आपकी नीड पर कि भाई आपको ज़रूरत थी ना, आपने उनको बताया, आप भूल गए। मगर आपने जिसको बताया है ना, उसको याद है कि आपने क्या बताया है और उसको सब याद है और वो ट्रिगर करता है बार-बार उसी पॉइंट पर ही कि भाई आपको ये चाहिए था ना, आपने कहा था आपको ये चाहिए। तो इंसान के दिमाग में वो चीज़ आती है कि भाई हाँ भाई मुझे तो ये चाहिए, थोड़ा पैसा देकर चल मैं कर लेती हूँ। ये इंसान का नेचर है। तो इसलिए ये लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि भाई इंसान वो उनको पैसे मिलेंगे, उनको सेल्स मिलेंगे, मगर नुकसान किसका हो रहा है? उस कस्टमर का हो रहा है, आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, जिनको पैसे देने के बाद ना स्किल्स मिली, ना हमें प्रोडक्ट मिली, ना हमें कोई बिज़नेस की कोई मार्केटिंग सिखाई गई, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं सादा बिल्कुल साफ अल्फाज में कह सकती हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत थी ही नहीं, मैं कभी यहाँ पर आके बैठती। मगर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो गए, मेरे अंदर से डर, खौफ निकला, ये सारी चीज़ें स्किल सीखी ना। अगर मुझे मेरे पैसे भी यहाँ पर लगे ना, तो मुझे ये है कि हाँ भाई मैंने अपने अंदर डेवलपमेंट की है, मेरी ग्रूमिंग हुई है, मुझे प्रोडक्ट मिले, ऑन टाइम मिले, हर चीज़ है। तो मैंने सही फैसला किया और यहाँ पर आई। तो ये भी लोगों के खुद की उनके अंदर होनी चाहिए कि भाई मैं थोड़ा रिसर्च करूँ, मैं थोड़ा जॉइन करने से पहले या किसी को ₹1 देने से भी पहले थोड़ी-सी रिसर्च करूँ कि मेरे लिए कौन से लोग सही हैं, कौन-सा एनवायरनमेंट है, मैं उसमें फिट आ सकती हूँ, क्या मेरा ज़रिए ठीक है, इन लोगों के साथ मैं काम कर सकती हूँ, लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंसान कहीं जॉइन होता है। ट्रिगर ही तैयार लोगों को करते हैं जो 18 से 25 साल की एज के होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है छोटा। वो छोटे बिल्कुल यंग एज है, तो इंसान यंग एज में क्या सोचता है कि भाई फटाफट पैसे कमाऊँ, माँ-बाप को उम्रे पे लेके जाऊँ, अपना ब्राइट फ्यूचर सिक्योर करूँ। तो ये सारी चीज़ें ना ये एज इतनी एज के लोगों को ट्रिगर करते हैं। एज अ मदर सदफ, आपको क्या लगता है कि हमारी यूथ के अंदर ये जो शॉर्टकट मेंटालिटी है ना, ये क्यों पैदा होती चली जा रही है? बस यही है ना इसका रीज़न कि आजकल की जो यूथ आ रही हैगी ना, वो हर चीज़ को यही कह रहे हैं कि बस जल्द से जल्द हम कर लें। अब वही माइंड सेट उन लोगों ने चेक कर लिया है यहाँ के बच्चों का, वो फ़ौरन से अभी आप देख लें कि बच्चों के लिए कौन-कौन से गेम निकाले हुए हैं, वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। वो पबजी में लगे हुए हैं और हर तरह के ना इन चीज़ों में लगे हुए हैं। यानी कि इतने इन लोग के गेम्स ऐसे गेमिंग आई हुई है कि उसमें जो है ना इनकम भी आ रही हैगी। आप इसमें लगे रहें, आप ये करें, आप ये करें। काफ़ी गेमिंग में माइंड लगा दिए। पढ़ाई से हटा चुके हैं बच्चों को, यहाँ से माइंड हट चुका है बच्चों का। उनमें अपने क्या मोबाइल में अब ये भी नहीं है कि वो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, नहीं उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा उसमें रखा हुआ है अपने मोबाइलों में कि भाई इससे इनकम भी आएगा और हमने इसी को करना है। एजुकेशन की फ़िक्र नहीं है, उसकी फ़िक्र है यार सुबह मैंने देखना है मेरी ट्रेडिंग जो थी वो कहाँ पहुँची हैगी। ओहो! पबजी का नया वो आया था वो कहाँ पर हैगा। इस टाइप से ना माइंडसेट बच्चों का भी खराब कर रहे हैं, एजुकेशन से हटा रहे हैं। एज़ अ मदर मैं यही बताऊँगी कि ये भी बहुत गलत है। बच्चों के फ्यूचर से ना खेलें। बच्चों का माइंड इतना मैच्योर नहीं है। अब उनको जिस तरह से हाइप करा जा रहा है वो बच्चे फ़ौरन समझते हैं हाँ, ये सही है। मुझे काफ़ी चीज़ें मेरे बेटा ऐसे बता रहा होता है कि मुझे भी मैं उसको समझाती हूँ बेटा ये कुछ भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि आप ₹200 लगा के 2000 कमा लोगे, अभी 10 मिनट में आपके साथ ऐसा हो जाएगा। वो हमसे छुप कर अमाउंट भी लगा लेते कि शायद ऐसा हो जाएगा जैसा हमें बताया जा रहा हैगा। वो इस चीज़ को नहीं देखते कि ये शायद गलत हो या कुछ उनको अभी इतनी मैच्योरनेस है ही नहीं कि मैच्योर ही नहीं है वो इतने।
पहले के ज़माने के लोगों में हम देखते थे, हमारे जो माँ-बाप हैं, हम उनसे जो पहली जो जनरेशन थी, उनके अंदर सब्र बहुत था, पेशेंस बहुत था। एक ही कंपनी में वो जॉब कर रहे होते थे, तो मतलब पूरी ज़िंदगी एक ही कंपनी से जॉब करते हुए रिटायरमेंट वहीं उसी कंपनी से लेते थे। आजकल जॉब मार्केट का भी यही हाल है, यूथ में इतनी ज़्यादा बेसब्री है कि बस जल्दी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पहुँच जाएँ। तो 5-10 हज़ार की भी सैलरी अगर इंक्रीज़ कहीं मिल रही होती है ना, वो फ़ौरन जो है ना जॉब स्विच करते हैं, सिर्फ़ 5-10 हज़ार के चक्कर में। तो यही ये जो क्विक मनी की मेंटालिटी है, इम्पेशंस है, इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं कमेंट्स में पढ़ रही थी कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तो स्टूडेंट्स को खुद ब खुद जो है ना यानी कि इन चीज़ों का शऊर आने लगता है कि भाई देयर इज़ नो सच थिंग एज़ क्विक मनी। अच्छा, यहाँ पर मैं स्किल्स की भी बात करना चाहूँगी। जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मुझे जब इस तरह की एक टीम ने प्रेज़ेंटेशंस दिखाने की कोशिश की और पैसा, पैसा, पैसा दिखाया जा रहा है, एंड रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, ये नहीं बता रहे, इतने दिन गुज़ार दिए, इतने वीडियोज़ मुझे दिखा दिए, ये नहीं बता रहे कि भाई ये पैसा कमाया कैसे, ये प्रोसेस क्या है, मुझे प्रोसेस बताओ, मुझे बिज़नेस समझाओ, मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर क्या सीखने वाली हूँ, मैं यहाँ पर किस तरह अपने आप को डेवलप करने वाली हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी बिज़नेस हम आपको करवाएँगे, एक तरफ आपको सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि भई पैसा मिलेगा। अरे वो पैसा कैसे मिलेगा, मुझे ये कोई क्यों नहीं बता रहा है? तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि जब मैंने देखा, क्योंकि मेरे लिए ना सिर्फ़ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कैसे कमाया जा रहा है, सोर्स क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अपनी डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी तलाश में मैं जब निकली इंटरनेट पे, तो मुझे फिर एक राइट प्लेटफ़ॉर्म मिला, मुझे सर ज़ीशान मिले और फिर उनसे मैंने डायरेक्ट मीटिंग की और फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि हाँ यार, ओके, दिस इज़ द पर्सन हू इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिज़नेस। ये नॉलेजेबल पर्सन है। तो वो वहीं से जो है ना एक डिफरेंस मुझे पता चल गया था। हमें अक्सर जो है ना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब पे थोड़े से एतराज़ात, थोड़े नहीं काफ़ी एतराज़ात उठाए जाते हैं कि भई आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? आप दूसरी टीमों की बात क्यों करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हमने इवन आज के एपिसोड भी इस बात की गवाह है कि हमने किसी भी टीम का नाम नहीं लिया। हम जो भी बात करते हैं, हम पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हम ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एक कंपनी के। हम बाउंड हैं उस चीज़ के, यानी हमें उसको फॉलो करना ही है जो रूल्स उन्होंने हमें बना के दिए हैं। क्योंकि हम अलग से तो बिज़नेस कर नहीं रहे ना, हम फॉरएवर का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो हमने बड़े ऑनेस्टी के साथ उनके हर रूल को फॉलो करना है। ये कोई बात ना हुई कि हम ये कह दें, अपने आप को बचा लें ये बोल के कि जी फॉरएवर का दफ्तर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, कौन है देखने वाला, जो मर्ज़ी करो। तो ये दूसरी टीमें इस तरह से काम कर रही हैं, मगर ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन डबल एज फार्मूला। हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। हमें पॉलिसी फॉलो करनी है, चाहे कोई चेक रखने वाला हो, चाहे ना हो। फॉरवर्ड की पॉलिसी में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपको ना एक बकाया जब आप जॉइन होते हो ना, तो आपको एक पूरी बुक होती है 50 पेजेज़ की, वो आपको मिलती है, डिजिटल बुक होती है, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। पॉलिसी में ये भी साफ-साफ मेंशन है कि आप अपने इनकम डिस्क्लोज़र नहीं कर सकते, मतलब इनकम को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, किसी को पैसे दिखाकर या अपना लाइफ़स्टाइल दिखाकर आप किसी को जॉइन नहीं करा सकते। ये बाकायदा लिखा हुआ है पॉलिसी में। और जो लोग फ़ॉलो कर रहे हैं डेफ़िनिटली वो सही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं। पहले होता था कि भई ग्लोबल रैली में ना दिखाए जाते थे चेक्स, मगर इस साल से वो भी बंद हो गए हैं। जो इनके रेक्स मोगन के जो है ना सन, उन्होंने अब ये भी बंद कर दिया कि भई अब हम दिखाएँगे ही नहीं। और बाकायदा वहाँ पर आपको पॉलिसी में लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि जो इस कंपनी से जॉइन होता है, जो रजिस्टर होता है, कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या रेशियो निकलता है जो सक्सेसफुल होते हैं, क्या रेशियो निकलता है जो एवरेज रह जाते हैं और कितना रेशियो निकलता है जो स्टार्टिंग में ही क्विट कर देते हैं। तो पूरी चीज़ें आपके सामने एकदम खुली किताब की तरह है, मगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। आप जिसको भी जॉइन कर रहे हैं ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उससे पॉलिसी बुक माँगे कि भाई मुझे दो, मैंने रीड करनी है और सारी पॉलिसी पढ़ें। अगर इसके अगेंस्ट आपको कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है, वो बंदा कर रहा है, तो आप उससे सवाल करें कि ये क्या तरीका है? इसमें तो ये लिखा हुआ है, आप ये कर रहे हो। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन सही है, कौन गलत है। फॉरएवर लिविंग तो खुद जो है हाइप क्रिएशन के खिलाफ है, जैसा कि मेहजबीन ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। पॉलिसी बुक भी है जो 50 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक हमारे वेबसाइट के अंदर फुटर में जो है ना इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के नाम से एक लिंक है, वहां पर आप जाके बाकायदा खुद पढ़ भी सकते हैं। और हर बिजनेस की तरह यहाँ पर भी इसी तरह है, जिस तरह हर बिजनेस में, हर कारोबार में, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में आप देख लेना, डॉक्टर्स आप समझें कि टॉप कॉलेज से कोई डॉक्टर जो है, एक 200 लोगों का बैच निकला पूरा, सबके सब डॉक्टर बन के निकले, लेकिन क्या सबके सब टॉप हॉस्पिटल्स में जॉब कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में सक्सेस रेशियो 100% नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मीडियम परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एवरेज भी परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहता है। तो इट्स जस्ट अ ग्लोबल रियलिटी। और नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करती है कि जो भी इंसान अगर आपको ओवर द टॉप जाके एक अनरियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने पेंट कर रहा है, जिसको हम हनी ट्रैप भी कहते हैं, अगर उसमें आपको फंसाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, तो देखिए बीइंग अ मुस्लिम आपके अंदर इतना शऊर होना
होना चाहिए कि आप लालच को और आप इंसेंटिव को या अपॉर्चुनिटी को डिफरेंशिएट कर सको। अगर आप नहीं इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो मैं बस यही कहूँगी कि आपका फिर अल्लाह ही हाफ़िज़, फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर वही होगा जो होता है कि लोग जॉइन कर लेते हैं जोश में आके और बाद में फिर वो पछताते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया और एक बैड नेम आ जाता है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा गलत है।